अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योर यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। क्योंकि हम लोग एथिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं एथिकली डाटा को कैसे यूज़ करना है, हमारे एंड पर हमने कैसे यूज़ करना है, और जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने अपना डाटा प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे अपने डाटा बेसिस में रखना है, हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सेफ ऑपरेशंस का पढ़ा कि किस तरीके से ऑपरेशंस आपके जो है वो सेफली सिक्योरली चल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमें जो है अपने एंड पर क्या कर लेना चाहिए अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है जैसे कि आप इसमें यूट्यूब की बात कर लो जो अभी आप देख रहे हो, इसके अलावा फेसबुक की एग्जांपल ले लें, इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लें, इसके अलावा जो गूगल की सर्विसेज हैं, गूगल वर्क स्पेस की, जैसे कि जीमेल वगैरह या गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, अगर आप इस तरह की कोई क्लाउड की सर्विस जो हम लोग इंटरनेट के ऊपर जिनके ऊपर डाटा रखवाते हैं ना इंटरनेट के ज़रिए से, तो ये सारी क्लाउड की सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो कह रहा है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए सिक्योर यूज़ उनका करना है आपने। तो सिक्योर यूज़ कैसे किया जा सकता है, पहले तो इसका थीम पढ़ लेते हैं कि इट मीन्स टेकिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ उसको क्या करना है, उसकी केयर करनी है। जैसे कि एंड इंश्योरिंग दैट योर ऑनलाइन एक्टिविटीज डोंट पुट यू और अदर्स एट रिस्क। और ये मेक श्योर करना है कि आप या आपके अलावा जितने भी लोग जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई चीज़ आप उनको सेंड कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, वो भी क्या करें, इस चीज़ को सिक्योरली इस्तेमाल करें और वो भी किसी भी रिस्क से या कोई भी किसी भी तरह का जो रिस्क है उससे वो भी महफूज रह सके और आप भी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले टिप्स की, तो टिप्स में हमारे पास सबसे पहला टिप है जी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। समझ लीजिए कि ये आपकी प्राइवेसी पे और आपकी सिक्योरिटी पे एक डबल लेयर आ जाती है, एक सेकंड लेयर आ जाती है जो कि और भी चीज़ों को पक्का कर देती है। यानी कि और भी जो आपकी सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, उसको और ज़्यादा जो है वो मेंटेन कर देगा। कौन? ये वाला फैक्टर जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम 2FA कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि जो लोग अपने ईमेल, कोई किसी भी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, बैंक अकाउंट है या कोई गेम का आपने कोई अकाउंट रखा हुआ है, या आप अपने सिंपल कंप्यूटर की भी बात कर रहे हो, अपने मोबाइल की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, उसमें अमेजोन की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, जो मोबाइल ऐप होती है, तराज है, OLX है, आप कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो जब आप उसको ईमेल के बाद आप अपना पासवर्ड देते हो ना, तो एथिकली क्या होना चाहिए, जनरली तो वो डेफिनेटली ओपन हो जाती है ना वो चीज़, आपकी सर्विस जो है वो आपके सामने उसकी एक्सेस आ जाती है, आपको एक्सेस मिल जाती है। लेकिन 2FA जब आप यूज़ करते हो तो वो फिर आप, इसका मतलब है कि एक डबल लेयर आपने फीचर एक ऐड किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए, और उसमें ये क्या होता है कि आपसे एक बार और वो वेरीफाई करना चाहता है। ठीक है, आपने पासवर्ड दे दिया, डेफिनेटली पासवर्ड आपका आप ही जानते हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। अक्सर जगहों पे तो लिखा होता है कि डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, तो लेकिन आपने पासवर्ड लगाने के बाद क्योंकि 2FA आपने यूज किया हुआ है, आपने किया हुआ है डबल फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है, तो वो क्या करेगा, आपसे इसके अलावा भी कोई दूसरे तरीके से भी आपको वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसके लिए वो आपको OTP भेजता है, वन टाइम पासकोड जिसको हम बोलते हैं, OTP भेज सकता है। कोई भी सिंपल आपके फोन नंबर के ऊपर, आपके फोन नंबर पे कोई भी आपको सिंपल 4 डिजिट 6 डिजिट का पासवर्ड भेज सकता है, कोई कोड भेज सकता है 8 डिजिट का, ये वेरीफाई करने के लिए कि अगर आपके पास वो सर मोबाइल, वो डिवाइस भी आपके पास है जिसके ऊपर आपने वो अकाउंट क्रिएट किया था या जिसके साथ आपने वो अकाउंट लिंक किया हुआ है करंटली, पहले डिवाइस और थी जिस पे अकाउंट बनाया, अब आपके पास कोई और है लेकिन अकाउंट तो लिंक्ड है ना आपको उस डिवाइस के साथ, तो वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि आपके फोन नंबर पे अगर हम आपको OTP भेजते हैं तो क्या वो प्रोवाइड करते हो, अगर आप वो भी प्रोवाइड कर देते हो तो फिर आपको उस चीज की, उस पर्टिकुलर चीज की एक्सेस मिल जाती है। तो ये बेसिकली अपने आप को सिक्योर करने का मेथड है भाई, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, एक अच्छा मेथड है, एक सिक्योर मेथड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट माना जाएगा, याद रखिएगा, सारा लिखेंगे इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही टॉपिक है। नंबर 2 पे अवॉइडिंग पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजेक्शन। देखिए जी, पब्लिक वाईफाई कौन सा होता है, जैसे कि हम कैफेज वगैरह में जाते हैं, हम लोग जो है वो मॉल में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाते हो, आप लोग जो है वो बस स्टॉप पे खड़े हो, फ्री वाईफाई की सर्विस मिल रही होती है, तो कहता है कि ऐसे वाईफाई जब आप कनेक्ट किए होते हो ना, तो कम से कम कोशिश करें कि सेंसिटिव ट्रांजेक्शन ना करें, अवॉइड फ्रॉम द सेंसिटिव ट्रांजेक्शन। अब सेंसिटिव ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है
कि कम से कम बैंकिंग इंफॉर्मेशन अपनी उस वक्त इस्तेमाल ना करें, बैंक अकाउंट किसी के साथ शेयर ना करें या किसी का मंगवाए ना, और कोई ट्रांजैक्शन पैसे सेंड करना या रिसीव करने वाला काम जो है वो आप ना करें, क्योंकि इस तरह के जो पब्लिक वाईफाई होते हैं ना, कि सिक्योर नहीं होते। हैकर्स ऑलमोस्ट इनको जो है वो आराम से जो है वो क्या कर लेते हैं, इनको हैक कर लेते हैं, उनको अपनी एक्सेस में ले लेते हैं। तो फिर डेफिनेटली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, एक डाटा दूसरी जगह पर भेज रहे हो, वो आराम से हैक कर लेता है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि हर एक के एक्सेस में होते हैं। तो आपकी डिवाइस के थ्रू नहीं तो वो किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू उसको हैक कर लेगा। तो वो ज्यादा, जब आप एक सिस्टम को ज्यादा डिवाइसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उनके दरमियान में, तो उसको हैक करने के चांसेस भी हैकर के लिए बढ़ जाते हैं। इसलिए पब्लिक वाईफाई से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 पे, बीइंग अवेयर ऑफ स्कैम्स यानी कि फ्रॉड और चीट से आपको बचना है, उनसे आप लोगों ने जो है वो खास करके अवेयर रहना है, यानी कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की। वो किस तरह से जी देखें, हमारे पास किस तरह के स्कैम हो सकते हैं। बहुत सारे फिशिंग स्कैम होते हैं, बहुत सारे फिशिंग क्राइम्स होते हैं। फिशिंग दो तरह से की जाती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। फिशिंग ऑफ ईमेल भी होती है और फिशिंग ऑफ वेबसाइट्स भी होती है, यानी कि आप ईमेल यूज कर रहे थे, आपको ईमेल आता है जी बैंक अल-फलाह की तरफ से कि वेरीफाई योर पासवर्ड, इस लिंक पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड वेरीफाई करें, हमें कोई इमरजेंसी है इस चीज़ को लेकर, या आपका अकाउंट जो है वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो हम उस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप ठीक बंदे हो, या आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए वो आपको ईमेल का एक लिंक भेजते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड हमें वेरीफाई करके दें। तो भाई यही तो सस्पिशियस एक्टिविटी है जो आपके साथ हो रहा है। तो ये बेसिकली इस तरीके से ईमेल आ जाता है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम लिखकर आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है कि आपका लेट्स से वो हॉलीडेज का आ जाता है, या सैलरी की इंक्रीज होने का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको कोई रिवॉर्ड मिला है जी, आपको प्राइज मिला है, आप जीतो पाकिस्तान से प्राइज जीते हो, तो आप इस लिंक पर क्लिक करो और फर्दर आप इसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भेजनी पड़ेगी जी 5,000 10,000 की। तो इस तरह के क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको बेसिकली हम लोगों ने इनसे क्या रहना है जी, अपनी खास करके इनका ख्याल करना है, और इनको हम लोगों ने लाजमी तौर पे कंसिडर करना है कि इस तरह की चीज़ हमारे साथ ना हो। नेक्स्ट, रेगुलरली रिव्यूइंग योर अकाउंट एक्टिविटी, अपने अकाउंट की ना आप उसको रिव्यू करते रहे। रिव्यू से मुराद ये, आप कराची में रहते हो और आपको एक मैसेज आता है कि जी, यानी कि एक्टिविटी जब आपने लॉगिन किया अपना अकाउंट, तो उसमें देखा कि एक मैसेज शो हो रहा है, एक ईमेल शो हो रहा है कि एक डिवाइस आपको लाहौर से जो है वो लॉगिन करने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे रीजन से फला एरिया से आपको जो है वो लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेसिकली सस्पिशियस एक्टिविटी, आप तो उस जगह पर कभी गए ही नहीं हो, या आप इन डेज के अंदर आप लेटेस्ट रिसेंटली आप नहीं गए, तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। उसी वक्त ट्राई करें कि अपना पासवर्ड जो है वो इमीडिएटली आप अपना पासवर्ड चेंज करें सबसे पहले, और फिर बाकी चीज़ें बाद में उस प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कर दें। अगर आपका ये काम किसी भी पर्टिकुलर बैंक ऐप से रिलेटेड हो रहा है, तो आप बैंक वालों को इन्फॉर्म करते हैं। बैंक कभी भी आपको कॉल करके आपका पासवर्ड वेरीफाई करने को नहीं कहता, ईमेल करके आपको वेरीफाई करने को नहीं बोलता। ये सारी जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, और हमें अपने अकाउंट को लॉगिन, जितने भी अकाउंट के लॉगिन हैं, कहाँ से लॉगिन हुआ है, किस किस टाइम पे लॉगिन हुआ है, उसको वक्तन फ़ौक्तन हमें रिव्यू करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से जो है वो सिक्योर बना सकें। एंड द लास्ट वन इज बैकिंग अप इंपॉर्टेंट डाटा। आपके पास जितना भी डाटा है ना, अपने उस इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव डाटा को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने का ये भी एक तरीका होता है कि आप उसके बैकअप लेते रहे। आप मंथली बैकअप ले लें, वीकली बैकअप ले लें, या डेली बैकअप्स ले लो, और उस डाटा को किसी दूसरी जगह पर, किसी क्लाउड के ऊपर, जैसे कि गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, या ड्रॉप बॉक्स है, आप किसी क्लाउड सर्विस को इस्तेमाल करके ना, क्लाउड सर्विस होता है कि जो बेसिकली आपका पर्सनल कंप्यूटर जो होता है ना, ये इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर नहीं होता, बल्कि ये इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है। आपने सिर्फ उसको किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से आप उसको लॉगिन कर सकते हो, सिंपल। तो वो क्लाउड की सर्विस यूज करके आप अपना सारा डाटा वहां रखवा दे, ताकि डाटा का बैकअप भी रहे। अगर आपकी डिवाइस चोरी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, हैकिंग हो जाती है, तो आपके पास कम से कम वो डाटा आ सकता है वापस, क्योंकि आपने उसका बैकअप लिया हुआ है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो हम लोगों को लाजमी तौर पे इकदाम है वो करने चाहिए अपने डाटा को सिक्योर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये आपको शॉर्ट में वैसे भी पूछा जा सकता है कि जी कौन कौन से जो है वो रिस्की फैक्टर्स हैं, या पूछा जा सकता है कि इनके कौन कौन से सोल्यूशंस हैं। तो वो सोल्यूशंस के तौर पर आप लोगों ने इनका सिर्फ नाम लिख देने हैं, या अगर किसी पर्टिकुलर के ऊपर, जैसे कि खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट भी आ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।